वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है कि इंडिया हैज बिकम द सेकंड नेशन टू कंप्लीट 20 करोड़ कोविड वैक्सीन डोजेज। हमने 20 करोड़ वैक्सीन की डोजेज जो हैं कोरोना वायरस से संबंधित वो एडमिनिस्टर कर दी हैं अपनी पॉपुलेशन को। नाउ दैट इज अ वेरी गुड न्यूज, क्योंकि जितनी भी ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन होगी, जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन होगी, उसी पल से, उसी स्पीड से बेसिकली पैंडेमिक कंट्रोल में आएगा एंड फाइनली वी कैन माइट गो बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ बैक। हाउएवर इसमें कई सारे न्यूएंस हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, कोविड-19 की जो वैक्सीन हैं वो अभी जो जितनी भी वैक्सीन है वो 2 डोजेज में दी जाती है। तो जो ये 20 करोड़ की डोजेज है, इसमें आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि एक तो जो सिंगल डोजेज हैं और जो 2 डोजेज हैं वो थोड़े दोनों के दोनों अलग नंबर है। जैसे इन नंबर से देख के आप आसानी से पहचान पाएंगे कि माना 20 करोड़ डोजेज दी गई है, परंतु 2 डोजेज यानी कि कंप्लीट वैक्सीनेशन सिर्फ अभी 4.22 करोड़ लोगों की ही हुई है, जो कि अगर हम पॉपुलेशन के अनुपात में देखें तो इस समय भारत की जो सिर्फ 3.1% पॉपुलेशन बेसिकली फुली वैक्सीनेट हुई है। याद रखिए, फुली वैक्सीनेट होने पे ही पैंडेमिक कंट्रोल आएगा। अगर हम इसको कंपैरिजन में देखें, चाइना को इंक्लूड नहीं कर रही है गवर्नमेंट आजकल कंपैरिजन के तौर पे। चाइना ने बेसिकली 56 करोड़ कितनी सिंगल, एटलीस्ट सिंगल या फुली का उनके पास डेटा नहीं है, परंतु जो सिंगल एटलीस्ट जो टोटल वैक्सीनेशन की डोजेज है वो 56 करोड़ है। और जो हम दूसरे नंबर पे हैं, हमसे पहले है इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने 28 करोड़ वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर कर दी है। आप थोड़ा सा फर्क देखने की कोशिश करें, हमारे 20 करोड़ में 2 वैक्सीनेशन दी गई है सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ लोगों को, लेकिन उनके 28 करोड़ में 2 वैक्सीनेशन दी गई है 13 करोड़ लोगों को। यानी कि वहां पर प्रायोरिटाइजेशन एक अलग तरीके से की गई है, जहां पे वल्नरेबल पॉपुलेशन को पहले प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स एक दूसरे बड़े एडवांटेज पे भी है। यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी पॉपुलेशन सिर्फ 30 से 35 करोड़ है, तो यानी कि उनको जो टोटल डोजेज है वो सिर्फ 70 करोड़ देनी है। तो इंडिया उनके साथ कॉम्पीट कर ही नहीं रही है। इंडिया अगर कॉम्पीट करना चाहता है वैक्सीनेशन में तो वो चाइना के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हम दोनों ही देश हैं जिनकी पॉपुलेशन एक दूसरे से कंपेरेबल है, या रिलेटिवली देखा जाए तो बराबर की है। वो हमसे इस समय 3 गुना स्पीड पर चल रहे हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट, जैसे कि अभी इंडिया ने 20 करोड़ 27 लाख डोज जो है वो की कोविड वैक्सीन के एडमिनिस्टर कर दी है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया। अब भारत इज द सेकंड कंट्री टू अचीव आफ्टर द यूएसए इन दिस कंपैरिजन। चाइना इज जनरली, क्योंकि चाइना का जो डेटा है वो थोड़ा सा अनरिलायबल होता है, कई बार वो फुली क्लियर कट जो उनके गवर्नमेंट डेटा उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता, बट मोर और लेस उनकी 55 से 60 करोड़ के करीब उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। इंडिया हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव ऑन 16 जनवरी। तो 16 जनवरी से लेके 26 मई के तहत में हमने 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दे दी है। अब सबसे जो गुड न्यूज है वो गुड न्यूज ये है कि पैंडेमिक जो है, जो सेकेंड वेव है वो डाउन आ रही है। सेकेंड वेव में पीक के ऊपर जब जा रहे थे तो 4-4 लाख केसेस पर डे के आ रहे थे। दैट हैज फंडामेंटली डिक्रीज्ड टू अ ग्रेट डील, और 27 मई को 2,11,298, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ हो चुके हैं वंस जो पीक पर आ रहे थे। इस समय इंडिया में 2 वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही हैं, सबसे पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों के दोनों आपने नाम सुने होंगे, आजकल न्यूज में रेगुलरली रहती है। तीसरा रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है उसको भी बेसिकली हमने अलाउ कर दिया है इंडिया में जाने के लिए। सीरम इंस्टीट्यूट इज मेकिंग कोविशील्ड। दूसरा जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत बायोटेक, वो लोकली डेवलप्ड कोवैक्सीन को बना रहा है। गवर्नमेंट सेड दैट लास्ट वीक इट हैड प्रोक्योर्ड 356 मिलियन डोजेज ऑफ बोथ वैक्सीन्स। हाँ, अभी तक डिलीवर नहीं हो पाई है सारी की सारी। स्पुतनिक 5 भी बेसिकली अप्रूव के लिए अप्रैल में अप्रूव कर दिया गया था इसको। अभी रिसेंटली ही 2 लाख के करीब इसकी डोजेज आई है। दे विल बी इंक्रीजिंग फ्रॉम हियर ऑन। वैक्सीन की सप्लाई की जो प्रोजेक्शन अगर आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वैक्सीन के, उनका ये है। अगस्त से दिसंबर इस साल में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कम से कम 950 मिलियन डोजेस प्रोड्यूस करेगा। भारत बायोटेक 650 मिलियन, बायोलॉजिकल ई 300 मिलियन, डॉक्टर रेड्डी भी 150 मिलियन, जाइडस कैडिला 50 मिलियन, जेनोवा 60 मिलियन। अब अगेन द की हियर इज दैट कि हमें इस समय वैक्सीन शॉर्टेजेस में वैक्सीन को बढ़ाना है, और वो किस प्रकार से। बट इवन दो वैक्सीन बढ़ रही हैं धीरे धीरे, देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक डिक्लाइन इन द वैक्सीनेशन। देखिए, इंडिया स्लोइंग वैक्सीनेशन ड्राइव एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द मिडवे इन द अप्रैल पर डे की 35 लाख के करीब वैक्सीन हो रही थी। यानी एक दिन में हम 35 लाख भारतीयों को 35 लाख डोजेस देते थे वैक्सीन के। लेकिन फ्रॉम देयर ऑन देयर हैज बीन ट्रेडिशनली एक डिक्लाइन है, जो कि अगर हम देखें 9 से 16 मई के बीच में एवरेज के करीब 20 लाख वैक्सीन पर डे की होती है। 20 से 25 लाख वैक्सीन का जो होता है
though 20 lakhs is a huge number in itself, however when इन रिलेटिव टू द कंट्रीज पॉपुलेशन ये नंबर काफी छोटा है। एक रीजन आप देखिए इस पे समझने की, हमने 20 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दे दी है 4 महीने के अंदर। 16 जनवरी से स्टार्ट हुई थी और 16 मई तक अगर हम काउंट करें तो 4 महीने हो गए, यानी इसका मतलब है कि एक महीने में 5 करोड़ वैक्सीन हम बेसिकली भारतीयों को दे देते हैं डोजेस। अब कम से कम 100 करोड़ भारतीयों को वैक्सीनेट करना है। 100 करोड़ भारतीयों को वैक्सीनेट करने के लिए लगती है कम से कम 200 करोड़, कम से कम 200 करोड़ डोजेस। अगर हम 5 करोड़ के हिसाब से कर रहे हैं, सिर्फ 5 करोड़ वैक्सीन प्रति महीने से लगेंगे तो 200 करोड़ वैक्सीन करने में हमें कम से कम 3 साल से भी ऊपर का समय लग जाएगा। यानी कि जो हमारी एक्चुअली वैक्सीनेशन की स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 करोड़ प्रति महीना। जब 20 करोड़ प्रति महीना वैक्सीन डोजेस दी जाएंगी तब भी इंडिया को फुल वैक्सीनेट होने में 10 महीने से भी ऊपर का समय लगेगा। यानी कि आज से अगर हम जून से अगर हम 20 करोड़ वैक्सीन प्रति महीना देना स्टार्ट करें पर मंथ, रिमेंबर इट, पर मंथ इज अ वेरी वेरी ह्यूज टास्क, तब जाकर अगले साल फरवरी तक बेसिकली पैंडेमिक कंट्रोल में आएगा या फुली वैक्सीनेशन होगी या मास्क हटाने की परमिशन मिलेगी या फिर बेसिकली पब्लिक प्लेसेस को खोल दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस समय जो वैक्सीन का जो रिलेशन है वो बहुत ही कम है। अगर हम किसी छोटे देश से कंट्रोल कंपेयर करेंगे तो वी आर एब्सोल्युटली फार बेटर। हमारा जो चैलेंज है वो बाकी किसी भी देश से बड़ा है। India current urgent need to supply its own population led to government halting vaccine exports in March। वैसे पहले भारत सरकार वैक्सीन मैत्री पे काफी फोकस कर रही थी, परंतु मार्च में सेकंड वेव के आने के कारण हमें रियलाइज हुआ कि बेसिकली हमें वैक्सीन की ज्यादा जरूरत है दूसरे विदेश भेजने से, तो वैक्सीन को अब एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। कुछ छोटी छोटी डोनेशंस होती हैं जो कि ग्लोबल कोवैक्स वैक्सीन शेयरिंग स्कीम में है, परंतु कोई भी लार्जर एक्सपोर्ट्स नहीं किए जा रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी ये क्लियर कर दिया है कि इट वोंट बिगिन एक्सपोर्टिंग वैक्सीन्स अंटिल द एंड ऑफ ईयर एट द अर्लीस्ट। द वैक्सीन्स के ऊपर फॉलोअप करते रहिए। आप कोविन ऐप पर जाकर अपने को रजिस्टर करा सकते हैं एंड द मोमेंट यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट वैक्सीनेटेड, जितनी भी जल्दी कराएंगे उतना ही ज्यादा सेफ रहेगा फॉर योर फैमिली और फॉर एवरीवन। बियॉन्ड दैट एनी न्यूज विच इज कमिंग इन रिलेशन टू कि वैक्सीन कितनी स्पीड से बढ़ रही है, कैसे हो रही है, विल कीप यू अपडेटिंग ऑन द स्टडी IQ। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए, एंड जस्ट इन केस यू समटाइम नीड टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन विद मी, यू कैन ऑल्सो हिट मी ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडिया विच यू लाइक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।